हेलो सभी को, गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने वॉइस को स्टार्ट किया था और वॉइस के लगभग मैक्सिमम पोर्शन हम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे। कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इम्पेरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ाया, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा एडवाइस और रिक्वेस्ट वाली कंडीशन बची रह गई, तो आइए उसको देख लेते हैं। और उसके बाद एक नियम हमारा बचेगा इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद वॉइस की आज से समाप्ति करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पेरेटिव का जो रिमेनिंग रूल बचा हुआ है उसको देख लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। तो कल हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा एक पार्ट बचा रह गया था। रूल नंबर मैं 4 तक करवाया था कल, तो रूल नंबर 5 मैं इसको करा देता हूँ। रूल नंबर 5, जब सेंटेंस में हमारे एडवाइस या रिक्वेस्ट शब्द आए, एडवाइस या सजेस्ट शब्द आए, सजेस्ट, तब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा वो बातें करेंगे। एक बार मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बातें करूँगा। तो अगर मैं सेंटेंस मान लो मैंने यहाँ पे लिखा टेक मेडिसिन, मेडिसिन ऑन टाइम, या मैंने अगला लिखा हेल्प द पुअर। मान लीजिए ये दो सेंटेंस मैंने लिखे और दोनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो एडवाइस या तो सजेस्ट दो ही चीजें निकल रही हैं, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए पैसिव वॉइस की कंडीशन किस प्रकार से बनेगी। अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो एक्टिव वॉइस हमारा क्या आ रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहा था और अदर वर्ड आ रहा था। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे शुड को, उसके बाद हम लिखेंगे बी को, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर हम लिखते हैं अदर वर्ड को और लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। तो ये हमारा एडवाइस या सजेस्ट के लिए रूल होता है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का अगर पैसिव वॉइस बनाएं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का अगर हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए क्या बनेगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेडिसिन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम मेडिसिन को पहले लिखेंगे, तो मेडिसिन, उसके बाद लिखेंगे शुड को, शुड, उसके बाद लिखेंगे बी को, टेक का थर्ड फॉर्म लगेगा टेक टू टेकन, टेकन, बाकी जो अदर वर्ड बचा लिख दीजिए ऑन टाइम। अगर एग्जाम्पल नंबर सेकंड का हम लोग पैसिव वॉइस देखें तो देखिए क्या बनेगा। द पुअर को उठाएंगे तो यहां जगह मिलेगा द पुअर, उसके बाद हम लिखेंगे शुड को, फिर लिखेंगे हम लोग बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको यहीं जगह रखेंगे। तो ये चीजें क्या थी इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो हमारा 5वां रूल बचा हुआ था, ये उसकी बातें हैं। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड, मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, ठीक है। ये चीजें हो गई, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा यहां से समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की, एक बार नोट डाउन करें। चलिए हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा और अब हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। तो एक बार मैं चीजें रिकॉल करा देता हूं कि इन्फिनिटिव होता क्या है। और इंपेरेटिव में जैसा कि मैंने बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा जो भी था, इंपेरेटिव सेंटेंस वो हमारा ये था कि ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता था, ऑब्जेक्ट आता था और अदर वर्ड होता था। ये मोस्टली 95% सेंटेंस में यही होता है।
5% सेंटेंस इसके थोड़े से अलग होते हैं, तो वो आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। जो बीए लैंग्वेज लेकर के पढ़ते हैं या एमए लैंग्वेज लेकर के पढ़ते हैं उनके लिए ये टॉपिक है, जिनको अलग से पढ़ाया जाता है तो वो बातें करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट आता है लेकिन ये सब्जेक्ट हमेशा छिपा हुआ रहता है, हाइड रहता है, और वो सब्जेक्ट हमारा होता है यू। तो ये बात रही हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस की, थोड़ी सी जानकारी है। अब हमें बात करना है किसके बारे में, इन्फिनेटिव के बारे में। तो हम यही जगह चीज़ें समझा देते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए हम बात करेंगे इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव की, अब इन्फिनेटिव क्या होता है, जब हम टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो कहलाता है हमारा इन्फिनेटिव। अगर किसी भी सेंटेंस में टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो वह सेंटेंस इन्फिनेटिव टाइप का सेंटेंस कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाऊं तो देखिए मैंने लिखा आई हैव टू ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो यहां जगह देखेंगे तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। या एक आध एग्जाम्पल अगर और देखना चाहें तो आप एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए, यू हैव टू डू दिस वर्क, ये सेंस निकलता है। तो यहां जगह जब इन्फिनेटिव में सेंटेंस यूज होते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है इनके सेंस को समझने के लिए कि ये सेंटेंस में जब यूज होते हैं तो इनका सेंस क्या निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका हिंदी में जो सेंस निकलता है वो निकलता है ना, ने, नी। ना, ने, नी, ठीक। तो ये इन्फिनेटिव का सेंस होता है। सेम इसी प्रकार जब हम जिरंड के बारे में भी पढ़ते हैं तो जिरंड का भी जो सेंस आता है वो भी ना, ने, नी का आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ जगह इन्फिनेटिव नहीं पढ़ना है, इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी थी, जानकारी मैंने समझा दी। अब हम यहाँ जगह से सीखेंगे कि पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले जनरल रूल की अगर बातें करें, जनरल रूल, अगर हम लोग जनरल रूल की बातें करें तो इसमें रूल एक ही है, समझ लीजिए। इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। देखिए एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा आएगा अदर वर्ब। और आगे अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जगह जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को उठा करके सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हेल्पिंग वर्ब को वैसे ही लिखना है और टू को वैसे ही लिखना है। फर्स्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हम लोग लगाएंगे बी को, वॉइस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अदर वर्ड आपका ऐसे ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा आपका बाय और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जैसे देखिए यू हैव टू किल मी। अगर इसका आप पैसिव वॉइस देखें तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। अगर यहाँ जगह इसकी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, पहले लिखेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा आई, उसके बाद हम लिखेंगे हैव, आई के साथ हैव का यूज होता है तो आई हैव, उसके बाद टू आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बी का, किल का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे किल्ड, उसके बाद हम लिखेंगे बाय और यू को लिखेंगे यहां जगह। अगर अगला एग्जांपल देखें तो जैसे मैं लिखूं आई एम टू राइट अ लेटर,
राइट अ लेटर, मैंने फुल स्टॉप लगाया। यहाँ जगह अगर इसका आप पैसिव वॉइस देखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। अ लेटर को आप उठाएंगे तो यहाँ लगेगा अ लेटर। देखिए यहाँ आई था तो हमने एम लगाया, अ लगने के कारण सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं इस। उसके बाद टू को लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म के लिए बी का यूज़ करेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे रिटेन, रिटेन। इसके बाद लिखेंगे बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ जगह लिखेंगे मी। तो ये हमारा होता है इन्फिनेटिव का केस। इन्फिनेटिव के बारे में मैंने पढ़ा दिया। तो मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं जो 9th-10th में पूछी जाती हैं या 11th-12th में पूछी जाती हैं, वो यहाँ जगह तक की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह जब करेंगे, इन केस कभी टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज में अगर जैसे 1-2 रूल छूटे रहते हैं तो वहाँ जगह वो चीज़ें मैं कवर करा देता हूँ। तो वॉइस की बात केवल यहाँ तक थी, और वॉइस यहाँ से आपका क्या होता है, समाप्त होता है। कि आई होप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी को धन्यवाद, सब अच्छे से पढ़े लिखें। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर। शुभ रात्रि।